बिहारी तेरा राम जी करेंगे तेरा पार दासी मन दाई को करे तेरा तेरा राम जी करेंगे तेरा पार दासी मन दाई को करे तेरा जब तेरा ब्याही घर आए नित नव मंगल मौज बधाए तेरा राम जी करेंगे तेरा पार दासी मन दाई को करे तेरा चक चूड़ामणि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी की जय हो जय हो जय हो। समक्ष हमारे राज्य के सभी मंत्रीगण उपस्थित है। सूट साहब महामंत्री सुमन यानी राज्य के सभी सलाहकार महामंत्रीगण उपस्थित है। सबसे पहले हमारी प्यारी प्रजा की कुशलता कराओ, क्योंकि हमारी प्यारी प्रजा में किसी प्रकार का दुख या कष्ट तो नहीं है, क्योंकि बजे ताली उगल कर से यह तो नियम सदा से है। ये राजा भी जबकि प्रजा से है तो प्रजा भी एक राजा से है। यह प्यारी प्रजा एक लहराता बाग है, राजा उसका माली है। अपने मुख से ये कहो कि फलते फूलती एक डाली है। वह राजा किस काम का जो अपनी प्यारी प्रजा के दुख और सुख के बारे में ना समझे, वह प्रजा भी किस काम की जो राजा के बारे में ना समझे। तो हमारी प्यारी प्रजा की कुशलता कराओ, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है तो राजा कैसा हुआ करता है। जा सो राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो निर्पी अबस नरक अतकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक का गामी हुआ करता है। इसलिए हमारी प्यारी प्रजा की कुशलता कराओ। महाराज आपकी प्रजा में सभी कुशल है, कुशलता पूर्वक सभी लोग रह रहे हैं। और जब से श्री राम जी का विवाह होकर अयोध्या आ रहे हैं, सारे नर नारी प्रजावासी बस नाच गान में मगन है। महाराज नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आपके राज्य में किस बात की कमी महाराज? सही कहा महामंत्री सुमन, तुम्हारे यह शब्द आनंद देते हैं मुझको, तुम्हारे यह शब्द आनंद देते हैं मुझको, जैसे कि वसंत ऋतु खिलाते हैं सूखे हुए मन को। क्योंकि तुम्हें कहा गया है महामंत्री सुमन, जो कि सुंदर शब्दों को देने वाले, सुंदर शब्दों का उच्चारण करने वाले महामंत्री सुमंत हैं। क्योंकि बने हम राजा प्रजा के बनाने से बढ़ता है, जबकि मान राजा का प्रजा के बढ़ाने से। जो कुछ हमारे पास संपदा है, जिसे समझते हो राजा का, वह तो प्यारी प्रजा का दास है। आज महामंत्री सुमन कहे महाराज दर्पण को मंगाया जाए। ऐसे लगता है कि जैसे हमारे ताज को अच्छा हो। आज दर्पण को मंगा करके हम अपने राव स्वभाव मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। श्रवण समीप भय शीत केता, मनहु चरत पनियत उपदेश। महामंत्री कहे महाराज तुम जानते हो इसे कुछ लोग दर्पण कहते हैं, कुछ लोग इसे दर्पण कहते हैं, कुछ लोग इसे आईना कहते हैं, कोई लोग इसे तख्ता और शीशा कहते हैं। और हर प्राणी प्रातःकाल होते हुए इस दर्पण को लेकर के अपने मुखारबिंद को देखता है।
जहां तक देखने की बात हो तो हर प्राणी दर्पण में अपने मुखालिब को देखता तो है, लेकिन एकांत में देखता है। लेकिन हमने इस दर्पण में अपने मुखालिब को देखा तो एकांत में नहीं, सारी समाज के आगे दर्पण को मगा करके अपने मुखालिब को देखा। और वो प्राणी मनुष्य दर्पण में अपने मुखालिब को देखता क्यों है? क्योंकि ये दर्पण उस मनुष्य की चेहरे की कमी को अवगत करा देता है। ये वो दर्पण है जो हर मनुष्य के चेहरे की कमी को अवगत करा देता है। इसी तरह इस दर्पण में अपने मुखालिब को हमने देखा तो जो हमारे चेहरे की कमी है, इस दर्पण ने हमारे चेहरे की कमी को अवगत करा दिया। जैसे कि अगर दो प्राणियों की कोई आपस की बात हो तो वो प्राणी उस प्राणी के पास जाकर के समीप में कान में जाकर के कहता है। उसी तरह दर्पण में अपने मुखालिब को देखा तो हमारे कान के पास के बाल श्वेत हो गए। यानी श्वेत होना यानी सफेद होना एक संदेश। कौन सा संदेश? सुनो महामंत्री, हम अवगत करा रहे हैं। आता है मंत्री ग्रीष्म काल। आता है मंत्री ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, करुणाए पड़ गई अब बेटी अवस्था आती है। ये काली मतवाली रात गई, आ गया चांद सा उजियाला, तकता है राहो चंद्रमा को ऐसे कि गिरल पड़ने वाला। बरसों गर्जा स्थल में, बरसों शिकारों में मंगने रहा, बरसों तक भोगा यह राजपाट, बरसों प्रियों के संग रहा। हम चाहते हैं जो हम इस गैस आश्रम में पड़े हुए हैं, गैस आश्रम को छोड़कर के संन्यास आश्रम की ओर जाना चाहते हैं। अबे छोड़े छाड़े झूठे झगड़े चलता हो अपनी बस्ती को, अब छोड़ छाड़े झूठे झगड़े चलता हो अपनी बस्ती को। क्यों प्याज के मुँह में खोते हैं, हम तो अपनी यही पौधे को। हम चाहते हैं कि जो हम इस संन्यास आश्रम की ओर जाना चाहते हैं, गैस आश्रम में पड़े हुए हैं, गैस आश्रम से हम मुक्त होना चाहते हैं। जैसे कि पूर्व समय के राजा महाराजाओं ने अपने पुत्रों पर राजभार डाल करके वनों में गए और तपस्या की, हम भी उन्हीं की भांति जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो हमारा पुत्र श्री राम है अब उसे इस राज का कार्य बना दिया जाए। लेकिन राम को राजा बनाना हमारी सहमति से राम राजा नहीं बन सकता।
इसमें सभी लोगों के विचार चाहिए। भला महामंत्री तुम लोगों के विचार क्या हैं? सभी महामंत्रीगण अपने अपने विचारों को धरें। क्या तुम चाहते हो कि अब राम राज्य होना चाहिए? महाराज, श्री राम जी तो सभी को प्यारे हैं और सब भाइयों में बड़े हैं। आपका अति उत्तम विचार है। सारे अयोध्यावासी आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को भैया भैया कहते हैं और वो आपके नंदन है, तो अयोध्या के राजा बन रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। तो सभी हमारी प्यारी प्रजा से भी पूछ लिया जाए, क्योंकि सारी प्रजा चाहे कि अब राम राज्य होना चाहिए तो राम राज्य होगा। अगर एक भी प्रजा चाहे कि राम राज्य नहीं होना चाहिए तो राम राज्य नहीं होगा। सारी प्रजा चाहेगी तभी राम राज्य किया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि राम राज्य हो, भगवान का नाम हमेशा हर घर में हर गांव में गूंजता रहे, तो आप एक बार ताली बजा दो। महाराज बजाओ सभी लोग ताली। महाराज आज देख लिया, हमें विश्वास हो गया। अब सभी लोग चाहते हैं कि अब राम राज्य होना चाहिए, राज सिंहासन पर राम को बैठना चाहिए। इस हत्या का राज्य श्री राम को किया जाना चाहिए। चलो चलो सिंहासन पर चलते हैं। जो कि तीनों भाइयों में बड़े हैं भैया राम, आप यही विचार उरियान सुधनि सो अवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन घुराई सुनायो जाए। हे गुरुदेव, यह राजन करता है प्रणाम आपको। आपको प्रणाम करता हूं, आपके चरणों को प्रणाम करता हूं, चरणों की धौल को प्रणाम करता हूं, धौल के कड़कड़ को प्रणाम करता हूं। यह राजा ने आपका शिष्य आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। प्रसन्न रहो राजन। कहो राजन, एक बार तुम हमारे आश्रम पर आए थे तो बड़े दुखी मन से अश्रु की धारा लिए हुए मुरझाया हुआ आपका मुखमंडल, और आज मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारे मुखमंडल पर बहुत ही अलौकिक तेज झलक रहा है। क्या कारण है राजन, अवगत करो। हाँ गुरुदेव, आज हम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। सुनो गुरुदेव, हम आपको अवगत कराए हैं। हे देव उतरता जाता है आज, हे देव उतरता जाता है, सारे से प्रीत जवानी का यह खेत सोगता और जाता है, अपना ये खेत किसानी का। ये बेटी अवस्था रानी है, तरुणा विद्या अवस्था बांधी है, मेरे ही सोने और सोने में हो रही चांदी चांदी है। अच्छा पुरखों के समान अब मुझे तपोवन जाने दो। हो गया राज के युग राम, अब उसको रात जलाने दो। बस इसी में विचारों को लेकर के हम तुम्हारे पास आए। अगर आपकी आज्ञा हो जाएगी तो हमारी ये लालसा है, लालसा भी हमारी पूर्ण हो जाएगी गुरुदेव। राजन, वेग विलंब न करउन साजिय सबई समाज, सुधन सुमंगल तब जब धाम राजन, बहुत ही उत्तम विचार हैं तुम्हारे, इसलिए राज्याभिषेक की सारी तैयारियां करो और जिस समय श्री राम का राज्याभिषेक करोगे वही समय शुभ होगा। लेकिन मेरे विचार से कल प्रातः ही श्री राम को राज्याभिषेक हो जाना जय चाहिए। हो गुरुदेव, आपकी जय हो। इसलिए आपकी आज्ञा हो चुकी तो राज की तैयारियां हम शीघ्र से शीघ्र और जो पाचे मती लागई जो पाचे मती लागई का करऊ हरती है राम
राजन, तुम राज्याभिषेक की सारी तैयारियां करो और किसी दूत को भेज करके निखादराज गोय पर खबर भेजो कि वह समस्त तीर्थों का जल लेकर के अयोध्या में ठीक है आए। गुरुदेव, लेकिन राज के द्वारा समय तीर्थों का जलकत करके अयोध्या मंगाते हैं। राज की जो तैयारियां हैं, राज अभिषेक की सारी तैयारियों को पूर्ण करते हैं। बस आपसे एक निवेदन है। कहो राजन। हाय 11 रुपया आदरणीय प्रोत्साहन हमारे बड़े भाई साहब, हमारे आदरणीय हाँ राम, हमारे घनन व्यास जी रामलीला